राजनगर में दलित किसानों के उत्पीड़न को लेकर राजगढ़ ग्राम पंचायत के टपरियान गांव के ग्रामीण नेशनल हाईवे चंद्रनगर चौराहे पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों ने आदिवासियों और दलितों की जमीन पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बार बार शिकायतों को ले जाते हैं, उसके बावजूद सिर्फ आश्वासन मिलता है और परेशान होकर अब धरने पर बैठ गए हैं। अब देखते हैं कि सिस्टम इनकी बात को सुनता है कि नहीं, लेकिन ये लोगों की संख्या देखकर आपको लग रहा होगा कम है, लेकिन इनका मनोबल बड़ा मजबूत है। दरअसल आपको बता दें कि दबंगों द्वारा दलितों की जमीन पर किए जाने वाले कब्जे से जमीनों को मुक्त कराने के लिए ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी साफ तौर पर यही शिकायत है कि सिस्टम के पास जाते हैं, बार बार अर्जी लगाते हैं, सिस्टम इनकी अर्जी लेता है, आश्वासन का वादा करता है और बाद में इनको कुछ नहीं मिलता। अब इससे व्यथित होकर ये किसान आंदोलन के लिए मजबूर हो गए हैं और अब ये आंदोलन करने के लिए बैठ गए हैं। तो आपको बता दें कि इसको लेकर ये आंदोलन जो कर रहे हैं, कई प्रशासनिक अधिकारियों से इन्होंने गुहार लगाई थी, सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं। अभी तक कोई भी प्रतिनिधि इनके पास मिलने नहीं पहुंचा है या इनकी बात जानने के लिए नहीं पहुंचा है कि आखिर इनकी समस्या क्या है, ये धरने पर बैठे क्यों हैं। आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग गांव के सभी बुजुर्ग दबंगों के द्वारा की जाने वाले जमीन पर कब्जा को मुक्त कराने के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और हड़ताल जो इनकी चल रही है वो हाईवे पर ये हड़ताल पर बैठ गए हैं। अब लोग हमारे निकाय ना हुए। तो अधिकारी सुन नहीं रहे क्या? नहीं सुन रहे साहब। कहाँ गए थे? घोप ए छतरपुर फिर आए, एसडीएम लोग फिर आए, एसटी लोग फिर बंद दिया, आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो किसानों की समस्या यही है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सिस्टम है और सिस्टम पर कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर इस तरह की स्थितियां क्यों बनती है कि जब लोगों को परेशान होकर धरने पर और आंदोलनों पर बैठना पड़ता है। आज इसी सवाल का भी हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि ये जो किसानों की आवाज है वो सरकार के कानों तक पहुंचे, जिससे कि इनकी समस्या का निराकरण हो पाए। तो दबंगों द्वारा अपनी जमीन पर कब्जे से छुड़ाने के लिए, कब्जे से मुक्त कराने के लिए ये किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हाईवे पर ये धरने पर बैठ गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा इनके पास नहीं पहुंचा है, ना ही इनकी सुध ली है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी समीर अवस्थी राजनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल बता दूं, ये पूरा मामला जो है राजनगर तहसील मुख्यालय क्षेत्र के ग्राम पंचायत राजगढ़ के टपरियन गांव का है, जहां कई ऐसे किसान हैं जो पिछले कई दिनों से, कई सालों से परेशान हो रहे हैं। इनका कहना है कि दबंगों के द्वारा उनकी जमीन को जबरन कब्जा किया जा रहा है। चारों तरफ से कब्जा खरीद ली गई, बीच में कुछ किसानों की जमीन जो है बचे हुए हैं और कई जगह नाली खोद दी गई है, दरवाजे बना दिए गए हैं। किसानों को अपने ही खेत पर जाने के लिए दूसरे से परमिशन लेने की नौबत आ गई है, जिसको लेकर लगातार कलेक्टर से लेकर राजनगर एसडीएम को शिकायत किया जा रहा है। यहाँ तक कि प्रदेश सरकार तक पत्राचार किया गया है, यहाँ पर रजिस्ट्री के माध्यम से भेजा गया शिकायत, लेकिन किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज से ये किसान जो है धरने पर, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर प्रशासन जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो यहाँ नेशनल हाईवे को चक्का जाम किया जाएगा। लेकिन समीर, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि आखिर ऐसी स्थिति बन कैसे जाती है कि किसी के भी बिना परमिशन के, बिना इजाजत के किसी की जमीनों पर भी कब्जा कर लेना? क्या प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है? कानून नाम का कोई डर नहीं है?
देखिए, कानून है, लेकिन आजकल जो है अधिकारी जब गरीबों के जो भी मामले होते हैं संज्ञान में नहीं लेते हैं। यही कारण होते हैं कि दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ये सिर्फ एक मामला नहीं है, राजनगर क्षेत्र में ऐसे कई मामले हैं जिससे ग्रामीण परेशान होते हैं। और चाहे वो अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, चुनाव के समय बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन जब बात किसानों की हो या तमाम जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में शासन की योजनाओं को लेकर अगर हम बात करें तो सब परेशान हो रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं देते। चलिए, शुक्रिया शमीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हाईवे पर भूख हड़ताल पर किसान बैठ गए हैं और किसानों का सीधा सीधा आरोप है कि उनकी जो जमीनें हैं उस जमीनों पर दबंगों के द्वारा जबरिया कब्जा किया गया है और इस कब्जे से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने कई बार प्रशासन की गुहार लगाई है। तहसीलदार तक वो पहुंचे हैं, तहसीलदार तक उन्होंने ज्ञापन दिया। उसके अलावा और ऊपर भी उन्होंने तमाम पत्राचार के माध्यम से जानकारी अवगत कराई है, लेकिन कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। और जो दबंग हैं उनके हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं, क्योंकि अगर जब दलित या जो पीड़ित किसान हैं उनकी सुनवाई कहीं नहीं होगी तो स्वाभाविक तौर पर उनमें निराशा होगी और इसकी वजह से वो धरने पर बैठ गए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ रमेश बिल्ला सरपंच है इस गांव से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, स्वदेश में आपका स्वागत है। क्या परेशानी हो रही है? श्रीमान जी, यहाँ क्या है कि इनकम टैक्स अधिकारी है दिल्ली का कोई श्रीनिवासन करके जी, और उसने जमीन खरीदी है, मोनू ओमरे के नाम करवाई, मोनू और फिर तुलसी ओमरे के नाम जी, रजिस्ट्री करवाई, कालीचरण आदिवासी के नाम रजिस्ट्री करवाई। उसकी जमीन उसने जमीन खरीदी 8.5 एकड़ और उसने 25 एकड़ पर जबरन कब्जा कर लिया है। यहाँ लल्ले अहरवार की जमीन, नथुआ अहरवार की जमीन के चारों ओर उसने नाली खोद दी है, जिससे उनकी फसलें नहीं बिक पाई। अब फसलें नहीं बिकेंगी तो उनके बच्चे क्या खाएंगे? मजबूर हो गए हैं। अब कहा है, अभी कई जगह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राजस्व मंत्री, एसपी, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार सभी जगह रजिस्टर्ड धागे भेजी हैं। कहीं से कोई उनको राहत मिलने की अभी कुछ नहीं मिला। रमेश जी, तहसीलदार का क्या कहना है? तहसीलदार साहब ने तो कुछ कहा होगा कि इसका कैसे निराकरण हो सकता है, क्योंकि ये मामले ऐसे होते हैं कि सीधा इस पर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, जिस तरह से आप कह रहे हैं, हालांकि संज्ञान में उनके पहुंचना जरूरी है, लेकिन एक शुरुआती जो कार्रवाई है वो एसडीएम या तहसीलदार के द्वारा होती है। तहसीलदार महोदय जो महोदया है हमारे यहाँ रूपम गुप्ता, उसने कोई संज्ञान में लिया ही नहीं। आवेदन गया, सुनती नहीं है, क्योंकि वो इनकम टैक्स अधिकारी है, उनके सब दबाव में है सब अधिकारी, ऐसा है, इसलिए इन गरीबों की सुनी नहीं जाती है। तो रमेश जी, अगर मांग पूरी नहीं की गई तो क्या ये धरना और आगे जारी रहेगा या बड़ा रूप लेगा? श्रीमान जी, हमारा ये है कि हम भूख हड़ताल करेंगे, जब कोई नहीं सुनेगा तो नेशनल हाईवे रोड चक्का जाम किया जाएगा। चलिए रमेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोग परेशान हैं और साफ तौर पर लोगों की जो व्यथा है वो निकलकर यही सामने आ रही है कि वो सिस्टम से परेशान है। शिकायतें की जाती हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, आवेदन दिया जाता है लेकिन आवेदन को दूर रख दिया जाता है, आवेदन को पढ़ा भी नहीं जाता है। तो स्वाभाविक तौर पर सवाल खड़े होते हैं और यही वजह है कि अब ये दलित किसान अपने भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो भारी चक्का जाम भी किया जाएगा।